शीलवती अनंतमती की कथा। भूमंडल में किसी समय अंग देश एक प्रसिद्ध राज्य रहा है। उसमें वसुवर्धन नाम का राजा राज्य करता था। उस समय उस देश की राजधानी का नाम चंपापुरी था। उस राजा के लक्ष्मीपति नाम की रानी थी। उनके पुत्र का नाम प्रियदत्त था। रानी का सरल स्वभाव अनुकरणीय था। वह धर्मपरायण महिला थी। उसे जैन धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा थी। अतः माता के धार्मिक जीवन का प्रभाव पुत्र प्रियदत्त पर भी पड़ा। इसीलिए वंश परंपरा अनुसार प्रियदत्त की पत्नी अंगवती भी पति के अनुकूल धर्म मार्ग के अनुगामिनी थी। उस अंगमती की कन्या का नाम अनंतमती था, जो कि गुणों की खान सर्वांग सुंदरी थी। एक बार अष्टानिका के पवित्र शुभ अवसर पर प्रियदत्त ने धर्मकीर्ति नामक महामुनि के पास जाकर मात्र 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। साथ ही अपनी कन्या अनंतमती को भी ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया। यद्यपि उसने विनोद भाव से ही ऐसा किया था, परंतु वह विनोद भाव अंत में सत्य सिद्ध हुआ। अपने पूज्य पिताश्री द्वारा दिलाए गए ब्रह्मचर्य व्रत ने कन्या अनंतमती के मन पर गहरा प्रभाव दिखलाया। जब प्रियदत्त ने कन्या को विवाह योग्य देखा तो उसके विवाह की तैयारी प्रारंभ करने लगा। घर में विवाह की धूमधाम देखकर अनंतमती ने पिता से सादर निवेदन किया, पिताजी, आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत से दीक्षित किया है, तो अब विवाह की तैयारी किस लिए? कन्या की बात सुनकर प्रियदत्त चौंक पड़ा। वह कहने लगा, हे पुत्री, क्या मैंने तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था? मैं तो मजाक किया था। क्या तू उसे सच्चा मानती है? कन्या ने निर्भरता से उत्तर दिया, हे तात, आप मुझे क्षमा करें। धर्म और व्रत विधान में मजाक की बात नहीं होती। पिताजी ने दुखी होकर कहा, मेरे पवित्र कुल को उज्जवल करने वाली कन्या, मैं मानता हूँ कि मजाक में दिया गया व्रत भी सत्य है, परंतु वह तो मात्र 8 दिनों के लिए ही था, जबकि तू तो विवाह से ही इनकार कर रही है। पिताजी, आपका कथन सत्य है। मैं मानती हूँ कि आपने मात्र 8 दिन के लिए ही वह व्रत दिलाया था, परंतु आपने अथवा आचार्य श्री ने उस समय मुझसे व्रत के संबंध में कुछ नहीं कहा। पिताजी, मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। इस जन्म में मेरा विवाह असंभव है। कन्या की भीष्म प्रतिज्ञा के आगे पिता हार गया और लाचार होकर कन्या को धार्मिक पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए सुंदर पुस्तकों का प्रबंध कर दिया, जिससे कि उसका जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। अनंतमती प्रसन्नता से सात स्वाध्याय में लीन होकर पवित्र जीवन व्यतीत करने लगी। इसी प्रकार उसने यौवन के आंगन में प्रवेश किया। उसके रोम रोम से यौवन टपकने लगा। वह सुंदर तो थी ही, परंतु यौवन ने उसे देवकन्या से अधिक सुंदर बनाकर अपना परिचय दिया। उसकी सुंदरता का वर्णन करना उसका अपमान करने जैसा है। उसके मुख की सुंदरता के समक्ष चंद्रमा भी लज्जित हो जाता था। अनंतमती के सौंदर्य के समक्ष स्वर्ग लोक की सुंदरियां भी फीकी लगती थी। एक दिन की बात है कि अनंतमती अपनी बगीचे में मनोरंजन के लिए झूला झूल रही थी। इतने में कुंडल मलित नाम का विद्याधर अपनी पत्नी के साथ वायुयान से जा रहा था। उसकी नज़र झूला झूलती हुई अनंतमती पर जा पड़ी। वह अनंतमती की सुंदरता पर मुग्ध हो गया, परंतु उस समय उसकी स्त्री बाधक बन रही थी। वह शीघ्रता से विमान को घर ले गया और अपनी पत्नी को विमान से उतारकर शीघ्र वापस आया, परंतु उसकी स्त्री ने उसके मन का भाव जान लिया। जब विद्याधर विमान लेकर रवाना हुआ तो वह भी उसके पीछे पीछे चल दी। कुंडल मणित जबरदस्ती अनंतमती को विमान में बैठाकर ले जाने लगा। तभी उसकी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी, जिससे वह भयभीत गया और अनंतमती को पर्णलब्धि नामक विद्या के सुपुर्द करके वहां से गमन कर गया। उस विद्या ने अनंतमती को घोर जंगल में छोड़ दिया। वह उस निर्जल वन में अकेली रोने लगी। इतने में शिकारी भीलराज वहां जा पहुंचा। वह वासना के विचार से अनंतमती को अपने घर ले गया। अनंतमती के जीव में जीवन आया और वह विचरने लगी कि अब मेरे प्राण बचेंगे, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी, परंतु वह भ्रम में थी। भीलराज अनंतमती से कहने लगा, देवी, तू कितनी भाग्यशाली है कि मैं एक राजा तेरे सौंदर्य पर मोहित हुआ हूँ। मैं तेरे चरणों में गिरकर वरदान मांगता हूँ कि मेरे साथ भोग भोग कर आनंद प्राप्त कर। मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा, मुझ पर कृपा कर।
अनंतमती उसकी दृष्टापूर्ण बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी, परंतु इस घोर जंगल में उसका रोना सुनने वाला कोई नहीं था। सत्य ही है कि पापियों के हृदय में दया का नाम भी नहीं होता। उसने अनंतमती पर साम दाम और दंड नीति से काम लेना शुरू कर दिया। अनंतमती ने अपने हृदय में दृढ़ निश्चय किया कि इस दुष्ट के आगे विनती, विनय और नम्रता से काम नहीं चलेगा। तब उसने भीलराज को धिक्कारा। सती साध्वी के नेत्रों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी, परंतु उस राक्षस पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। उसी समय अनंतमती के शील से प्रभावित होकर वन देवी ने आकर उसकी रक्षा की। देवी भीलराज से क्रोधपूर्ण शब्दों में कहने लगी, नराधम, तू इस देवी को नहीं पहचानता? यह पवित्र आत्मा है। दुष्ट, याद रख, संसार भर में यह महान देवी है। इसकी तरफ कुत्सित दृष्टि की तो तेरी खैर नहीं है। इस प्रकार वन देवी उसे धमकाकर चली गई। वन देवी की प्रताड़ना सुनकर भीलराज डर गया। देवी के डर से उसने अनंतमती को एक सेठ को सौंपकर कहा, हे सेठ जी, इसे घर पहुंचा देना। भील के वचन सुनकर साहूकार प्रसन्न हो गया, परंतु वह भी पापी था। वह अनंतमती के समान दुर्लभ सुंदर स्त्री को पाकर प्रमुदित होकर विचारने लगा कि देखो, बिना परिश्रम के कैसी सुंदरी मिली है। अगर यह मेरा कहना मानेगी तो ठीक, अन्यथा मुझसे छुटकर कहाँ जाएगी। इस प्रकार अपने मन में विषयावासना युक्त विचार करके दुष्टतापूर्वक अनंतमती से कहने लगा, देवी, तेरे भाग्य की क्या प्रशंसा करूं। एक दुष्ट राक्षस के हाथ से तेरा छुटकारा हुआ है। मेरे पास आकर तेरा भाग्य चमक उठा है। कहाँ तो तेरा चंद्रमा के समान सुंदर मुखड़ा और कहाँ भयंकर भील। मैं अपने भाग्य को कैसे धन्य मानूं। धन्य है मेरा भाग्य जिससे तुझे समान देव सुंदर स्त्री प्राप्त हुई है। सत्य है, भाग्यशाली को ही सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। तेरी जैसी स्त्री रत्न का मिलना महाभाग्य का लक्षण है। हे देवी, मैं अनंत धन, सुख, वैभव का स्वामी हूँ और तू विश्व प्रसिद्ध अपूर्व सुंदरी। अतः मैं तेरे चरणों का दास बनना चाहता हूँ। तू मुझे अपना ले और हृदय में स्थान दे। मैं भी अनुभव करता हूँ कि मेरे साथ ही तेरा जीवन भी कृतकृत्य हो जाएगा। सेठ के कुत्सित वचनों से अनुभिज्ञ सरलचित अनंतमती अपने कोमल निष्कलंक के हृदय में दुष्टों से छुटकारा मिलने का विचार कर रही थी। वह सोच रही थी कि यह सेठ भला और सज्जन है। अब मैं शीघ्र ही अपने पिता के पास पहुंच जाऊंगी। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु सत्य ही है, सदाचारी लोग संसार को भी उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। निर्दोष अनंतमती भी जिसे देखती उसे सत्य पात्री मानती। उसके हृदय में पाप का नाम नहीं था, परंतु साहूकार की वासनापूर्ण बातें सुनकर उसने प्रार्थना करते हुए कहा, मान्यवर, मैं आपके पास आकर अपने को सुरक्षित समझती रही। मैं आपको अपने पिता के समान समझती रही कि आप मुसीबत में मेरी पिता के समान रक्षा करोगे, परंतु आपके कामुकतापूर्ण व्यवहार ने मेरे सामने धरती कंपित कर दी है। मैं किस पर विश्वास करूं? अरे, मैं आपको अपना रक्षक समझी, परंतु आप तो मेरे भक्षक बन गए। मुझे दुख होता है कि आपके समान सज्जन ऐसी निष्ठापूर्ण बातें करते हैं। मैं आपका चरित्र देखकर निश्चयपूर्वक कहती हूँ कि आपका धन और भोग विलास के साधनों को धिक्कार है, लाखों बार धिक्कार है, जिसमें जन्म लेकर निष्ठा का परिचय दे रहे हो। आपके उस वंश को मैं नफरत की नज़र से देखती हूँ। हे नराधम, तू मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में राक्षस है। जो धोखा देकर विश्वासघात करता है वह पापी है, उसे देखने से भी पाप लगता है। अधम नर पिशाच को जितना धिक्कार है उतना कम है। इस प्रकार दुखी होकर निंदा करके अनंतमती चुप हो गई। वह साहूकार अनंतमती की स्पष्ट बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। सती साध्वी के तेज के आगे उसके बोलने का साहस नहीं हुआ, परंतु उस दुष्ट ने अनंतमती को कामसेना नामक वेश्या के फंदे में फंसाकर अपने अपमान का बदला लिया। मनुष्यों को अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म की गति विचित्र है। कोई नहीं कर्म लेख मेटनहारा की उक्ति सही है। वहाँ वेश्या के हाथ में पड़कर अनंतमती के दुखों का पार नहीं रहा। उस सती को भांति भांति के प्रलोभन बताए गए। उस दुष्टा ने अनंतमती को दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह चाहती थी कि अनंतमती को भी भ्रष्ट कर दे, परंतु अनंतमती तो सती स्त्री थी। उसके शील के साथ खेल करना अग्नि के साथ खेल करने जैसा था। अतः
उस वेश्या ने लाख प्रयत्न किए, परंतु अनंतमती मेरू के समान अचल अडिग रही। उसके सतीत्व को डगमगाना असंभव था। जो संसार के दुखों से घबरा जाता है वह पथभ्रष्ट हो जाता है, परंतु जो सदाचार के पथ के पथिक हैं उन्हें पथभ्रष्ट करना लोहे के चने चबाने जैसा है। जब वेश्या समस्त प्रयत्नों में असफल रही तब उसने अनंतमती को सिंहराज नामक एक व्यभिचारी राजा को सौंप दिया। हाय रे भाग्य, किस कुगड़ी में वह पैदा हुई थी कि जहाँ जाए वहाँ दुष्ट आत्माओं से ही भेंट होती है। पापी सिंहराज ने अनंतमती के साथ दुराचार करने का विचार प्रकट किया, परंतु सती साध्वी अनंतमती रंच मात्र भी विचलित नहीं हुई। जब उस दुष्ट आत्मा की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो उसने बलात्कार करने का प्रयत्न किया, परंतु सती के अस्तित्व को लौटना कोई खेल नहीं था। किसकी भुजाओं में इतनी सामर्थ्य है कि सती के अस्तित्व को मिटा सके। सती की रक्षार्थ वन देवी प्रकट होकर कहने लगी, हे पापी, खड़ा रह। यदि सती के सामने आंख भी ऊंची की तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। इस प्रकार देवी उसे दंड देकर चली गई। देवी को भयंकर स्वरूप देखकर सिंह राजा के होश उड़ गए। उसका कलेजा थर थर कांपने लगा। देवी चली गई, परंतु सिंह राजा को खबर नहीं पड़ी। देवी के चले जाने के बाद उस दुष्ट ने अनंतमती को एक घोर जंगल में छोड़ देने की आज्ञा सेवकों को दे दी। संसार में परिभ्रमण करते हुए जीवों को अपने पुण्य पाप के उदानुसार अनुकूल प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते रहते हैं। संयोगों की प्राप्ति में कोई अपूर्वता नहीं है। उन संयोगों का लक्ष्य छोड़कर आत्म स्वभाव की आराधना में ही अपूर्वता है। अनंतमती घोर जंगल में पहुंचकर विचरने लगी कि कहाँ जाऊं। उसे मार्ग का पता नहीं था। अंत में वह जंगल के फल खाती और पंच परमेष्ठी की आराधना करती हुई अनेक जंगलों और पहाड़ों को पार करती हुई अयोध्या नगरी में जा पहुंची। वहां उसकी भेंट पद्मश्री अर्चका से हुई। उस आर्यका ने अनंतमती का परिचय पूछा। अनंतमती ने संपूर्ण आपबीती कह सुनाई। उसकी आपबीती सुनकर आर्यका को बहुत वैराग्य हुआ और उन्होंने अनंतमती को सती शिरोमणि समझकर अपने पास रख लिया। सत्य है, अच्छे लोगों के लिए परोपकार ही व्रत है। इधर प्रियदत्त अपनी पुत्री के गुम हो जाने के समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुआ। उसने पुत्री वियोग से घबराकर वैराग्य धारण किया। जब मनुष्य दुखी होता है तब घर बाहर भी शमशानवत लगने लगते हैं। उसे भी सारा संसार सूना सूना लगने लगा। घर में एक क्षण एक वर्ष के समान लगता था। उसका मन घर में नहीं लग रहा था, अतः वह घर से बाहर निकल गया। लोगों के बहुत समझाने पर भी उसने अपने निर्णय नहीं छोड़ा। इस कारण परिजन भी उसके साथ चल निकले। सभी अनेक सी क्षेत्रों तथा अतिशय क्षेत्रों की यात्रा करते हुए अयोध्या नगरी में आ पहुंचे। वहां प्रियदत्त का साला जिनदत्त रहता था। उसने अत्यंत प्रेम से प्रियदत्त का स्वागत किया और परिजनों के कुशल समाचार पूछे। उसे अनंतमती संबंधी सारी घटना सुनी, जिससे वह जिनदत्त अत्यंत दुखी हुआ, परंतु कर्म फल के सामने सब लाचार हो गए। दूसरे दिन एक ऐसी घटना हुई कि पिता पुत्री का मिलन हो गया। बात यह हुई कि जिनदत्त की सहधर्मिणी आर्यका संघ के साथ रहने वाली स्त्री अनंतमती को भोजन कराने के लिए तथा चौक पुराने के लिए बुला लाई। अनंतमती चौक पूर कर चली गई। इतने में प्रियदत्त अपने साले के साथ जिनालय में दर्शन करके वापस आया। जिनदत्त के घर में चौक पूरित देखकर उसे अपनी प्रिय कन्या अनंतमती की याद आ गई और वह रोने लगा। उसने कांपते स्वर में कहा कि जिसने यह चौक पूरा है उससे मेरा मिलाप कराओ। उसका साला अपनी पत्नी से चौक पूरने वाली कन्या का स्थान पूछकर पद्मश्री आर्यका के समीप पहुंच गया और अनंतमती के साथ उसको लेकर अपने घर आया। बहुत दिनों के बाद अपनी कन्या को देखकर पिता का गला भर आया। पिता ने पुत्री को देखकर अपने हृदय से लगाया। प्रियदत्त ने अत्यंत प्रेम से पुत्री के कुशल समाचार पूछे। कन्या ने सिसकते हुए संपूर्ण आपबीती कह सुनाई। प्रियदत्त पुत्री की कथा सुनकर कांप उठा और आश्चर्य के साथ कहने लगा, मेरी कन्या ने असहनीय कष्ट सहकर भी किस प्रकार अपने अस्तित्व की रक्षा की है। अंत में उसे अपनी कन्या से मिलकर हृदय में आनंद का जैसा अनुभव किया वह शब्दों में अगोचर है।
वही जिनदत्त भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और इसी प्रसन्नता में जिनेन्द्र देव की रथ यात्रा निकालने की तैयारी की, सबको सम्मानित करके दान दिया। कन्या से मिलकर प्रियदत्त ने अपने को धन्य माना, उसकी प्रसन्नता का कोई पार नहीं था। अब प्रियदत्त घर जाने को तैयार हो गया और उसने अपनी पुत्री से घर चलने को कहा। अनंतमती ने हाथ जोड़कर पिता से प्रार्थना की, हे पूज्य पिताश्री, मैंने संसार के समस्त नाटक देख लिए हैं। हाय, उन्हें स्मरण करके मेरा आत्मा कांप उठा है। पिताजी, मैं सांसारिक कष्टों को देखकर डरती हूँ, अतः आपसे सादर प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे घर आने को न कहें। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे जैन धर्म में दीक्षित होने की आज्ञा प्रदान करें। बस आपकी पुत्री की एक ही अभिलाषा है। कन्या की बात सुनकर प्रियदत्त डर गया। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, पुत्री, तेरा शरीर कोमल है, तू तब के कठिन कष्टों को किस प्रकार सहन करेगी? दीक्षा लेकर अत्यंत कष्ट सहन करने पड़ते हैं, जिन्हें तू सहन नहीं कर सकती। अतः थोड़े दिन घर में रहकर साधना करो, तत्पश्चात तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। यद्यपि प्रियदत्त ने प्रेमवश कन्या को दीक्षा लेने से इनकार किया, परंतु अनंतमती के रोम रोम में वैराग्य के भाव छा रहे थे। उसने गृह परिवार, माता पिता की ममता को ठोकर मारकर पद्मश्री आर्यिका के समीप जाकर अरेचका दीक्षा ग्रहण अंगीकार कर ली। उसने दृढ़तापूर्वक तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। वह कठिन से कठिन कष्ट भी धैर्य के साथ सहन करती थी। लोग उसकी कठिन तपस्या देखकर आश्चर्य व्यक्त करते थे। उसने आजीवन दृढ़तापूर्वक व्रतों का पालन किया और अंत में वह अपनी अमर ज्योति फहराती हुई संन्यास द्वारा मरण करके सहस्त्रार स्वर्ग में जाकर देव हुई। वह देव स्वर्ग में भी नए नए वस्त्राभूषण धारण करता है और अनेक देवानाएं उसकी सेवा करती हैं। उसके सुख और ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। सत्य ही है, जब पुण्योदय होता है तब उसके प्रताप से जीवों को क्या क्या नहीं मिलता। यद्यपि अनंतमती के पिता ने उसको खेल खेल में ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था, परंतु उसने इतने मास से ही उसका पालन किया। उसे संसार में किसी भी सुख का लालच नहीं था। उसने अपने उक्त तप के प्रभाव से सर्व सुख प्राप्त किया। वहाँ भी उसका जीवन जिन भगवान की आराधना में व्यतीत होता है। जैन सत्यों की पौराणिक कथाओं में दर्शीलवती अनंतमती की कथा पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।